अमृत वेले बाबा बच्चों को सारे दिन के लिए तैयार करते हैं। सारे दिन के लिए बाबा अमृत वेले बच्चों को तैयार करते हैं। अमृत वेला विशेष पालना देने का समय है। जैसे माँ बाप बच्चों को सवेरे तैयार करते हैं, साफ सुथरा करके फिर कहते हैं कि अब सारा दिन खाओ पियो पढ़ो, इसी तरह बाप दादा भी अमृत वेले यह पालना देते हैं, अर्थात सारे दिन के लिए शक्ति भर देते हैं। तो यह विशेष पालना का समय है। अमृत वेले बाप दादा बच्चों को मुबारक देते हैं और शुभ दिन आने का धैर्य देते हैं। बाप दादा सदा स्नेही बच्चों को अमृत वेले मुबारक देते हैं कि वाह मेरे बच्चे वाह। यह गीत गाते हैं। गीत सुनने में आता है, आज अमृत वेले से स्नेही बच्चों के स्नेह के गीत, समान बच्चों के मिलन मनाने के गीत, संपर्क में रहने वाले बच्चों के उमंग में आने के उत्साह भरे आवाज़, बांधेली बच्चियों के स्नेह भरे मीठे उल्हाने। कई बच्चों के स्नेह के पुष्प बाप दादा के पास पहुँचे। देश विदेश के बच्चों में समर्थ संकल्पों की श्रेष्ठ प्रतिज्ञाएं भी बाप दादा के पास पहुंची। बाप दादा सभी बच्चों को स्नेह के संकल्प और समर्थ संकल्पों का रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। सदा बाप दादा के स्नेही भव, सदा समर्थ समान भव, सदा उमंग उत्साह से समीप भव, लगन की अग्नि द्वारा बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्मा भव। बच्चों के सच्चे स्नेह के दिल के आवाज़ कुंभकर्ण की आत्माओं को अवश्य जगाएंगे। यही बंधन में डालने वाले स्वयं प्रभु स्नेह के बंधन में बंध जाएंगे। बाप दादा विशेष बंधन वाली बच्चियों को शुभ दिन आने का दिल का आथत यानी धैर्य दे रहे हैं। बच्चों की जिम्मेवारी जब बाबा चक्कर लगाते हैं तब। बाबा ने कहा, अमृत वेले से अपने भाग्य की लिस्ट निकालो। भाग्यवान बच्चों को अमृत वेले स्वयं बाप उठाते भी हैं और आह्वान भी करते हैं। जो अति स्नेही बच्चे हैं उन्हों का अनुभव है कि सोना भी चाहे तो कोई सोने नहीं दे रहा है, कोई उठा रहा है, बुला रहा है। ऐसे अनुभव होता है ना। अमृत वेले से अपना भाग्य देखा है। भक्ति में देवताओं को भगवान समझ भक्त घंटी बजाकर के उठाते हैं और आपको खुद भगवान उठाते हैं। कितना बड़ा भाग्य है। अमृत वेले से लेकर बाप बच्चों के सेवाधारी बनकर सेवा करते हैं और फिर आह्वान करते हैं कि आओ बाप समान स्थिति का अनुभव करो, मेरे साथ बैठ जाओ। बाप कहाँ बैठा है? ऊंचे स्थान पर और ऊंची स्थिति में। जब बाप के साथ बैठ जाएंगे तो स्थिति भी कैसी होगी। मेहनत क्यों करते हो, साथ में बैठ जाओ तो संग का रंग स्वतः ही लगेगा। स्थान के प्रमाण स्थिति स्वतः ही होगी। तो जैसे स्थान का स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे अमृत वेले या तो परम धाम में या सूक्ष्म वतन में चले जाओ, बाप के साथ बैठ जाओ। अमृत वेला शक्तिशाली होगा तो सारा दिन स्वतः ही मदद मिलेगी। तो अपने भाग्य को स्मृति में रखो कि वह मेरा भाग्य वहाँ। दिनचर्या की शुरुआत ही भगवान से होती है, फिर अपना सारे दिन का भाग्य देखो। बाप दादा सदा अमृत वेले वरदानों की झोली ले चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। सदा अमृत वेले बाप से ब्लेसिंग लेनी है। रोज बाप दादा बच्चों प्रति ब्लेसिंग की झोली खोलते हैं। जितना आप लोग बाबा को याद करते हो, बाप आपको पदम गुना याद करते हैं। इसीलिए रोज याद का रिटर्न देने के लिए चक्कर लगाते हैं। बच्चे भले सोए भी पड़े हैं, बाप सर्व बच्चों को देख रेख का अपना कार्य सदा ही करते हैं। कोई कैच करते हैं, कोई नहीं करते हैं। वो हुआ बच्चों का पुरुषार्थ। उसी समय कैच करो तो बहुत कुछ अनुभव कर सकते हो। सारे दिन के लिए एक खुराक मिल जाएगी।
बाबा के साथ अति समीप का अनुभव करना चाहिए। अमृत वेले के 1 सेकंड का अनुभव सारे दिन और रात में सर्व प्राप्ति स्वरूप के अनुभव का आधार है। बाप दादा भी हर एक को जी भर करके बातें करने के लिए, फरियाद सुनने के लिए, कमजोरी मिटाने के लिए, अनेक प्रकार के पाप बख्शाने के लिए, लाड़ प्यार देने के लिए, सब बातों के लिए फ्री है। अमृत वेले वह समय ऑफिशियल नहीं है, भोले भंडारी के रूप में बाप है। इसीलिए अमृत वेले की सहज प्राप्ति की वेला को जानते हुए उसका लाभ उठाओ। खुले भंडारों से प्रारब्ध की झोली भर लो। वरदाता और भाग्य विधाता से अमृत वेले के समय जो तकदीर की रेखा खिंचवाना चाहो वह खींचने के लिए तैयार है। तकदीर की रेखा वरदाता से सहज व श्रेष्ठ खिंचवा लो। उस समय बाबा भोले भगवान के रूप में हैं, लवफुल है, तो लव के आधार से श्रेष्ठ लकीर खिंचवा लो। जो चाहे, जितना जन्मों के लिए चाहे, चाहे अब अष्टरत्नों में, चाहे 108 की माला में, बाप दादा की खुली ऑफर है। और क्या चाहिए? मालिक बनो और अधिकार लो। कोई भी खजाने पर ताला चाबी भी नहीं है, नहीं तो फिर सारे दिन में मेहनत की चाबी लगानी पड़ती है। उस समय यानी अमृत वेले के समय सिर्फ एक संकल्प करो कि मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, आपकी हूँ। बच्चों को स्नेह का सबूत देना चाहिए। बाप का बच्चों से कितना स्नेह है। ब्रह्मा बाप ने स्नेह का सबूत प्रैक्टिकल में कितना समय दिया है, याद है? खास अपनी तबीयत को भी ना देखकर क्या सबूत दिया? अपनी शारीरिक स्थिति को ना देखते हुए कितना समय खास सर्च लाइट देते थे। आप कहते थे कि शरीर पर इफेक्ट आता है, लेकिन बाबा ने अपने शरीर को देखा, यह स्नेह का सबूत था। अब बच्चों को भी रिटर्न में स्नेह का सबूत देना है। जो कर्म करके दिखाया है वही करना है। अमृत वेले जैसे साकार रूप में करके दिखाया वैसे ही बच्चों को करना है। नहीं तो अब तक यही रिजल्ट देखी है कि इस बात में अपने दिल को खुश कर लेते हैं कि उठ गए हैं और बैठ गए हैं, लेकिन वह रुहाब, वो शक्ति स्वरूप की समृद्धि नहीं रहती है। शक्ति रूप के बदले क्या मिक्स हो गया? सुस्ती मिक्स हो गई। तो सुस्ती मिक्स होने से मुलाकात करते हैं, लेकिन लाइन क्लियर नहीं होती है। इसीलिए मुलाकात से जो अनुभव होना चाहिए वह नहीं कर पाते हैं। मिक्सचर है। यहाँ शुरू करेंगे तो मधुबन वासियों को देख सब करेंगे। मधुबन निवासी जो खास स्नेही हैं उनको खास सेक्रीफाइस करना है। स्नेह में हमेशा सेक्रीफाइसेस किए जाते हैं ना। संगठन में बाप की याद रहनी चाहिए। बाबा ने कहा, सवेरे उठकर बाप की याद में रहो, क्योंकि उस समय बाप सभी को याद करते हैं। उस समय कोई कोई बच्चे दिखाई नहीं पड़ते हैं, ढूंढना पड़ता है। भले अकेले रीति याद करते हैं, परंतु संगठन के साथ भी जरूर चलना है। जितना याद में रहेंगे उतना ही बाप के नज़दीक होते जाएंगे। बाप को भूलने से मूंझते हैं, बाप को सदैव साथ रखेंगे तो भूल नहीं सकते हैं।